तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज है 1 जनवरी 2025 एंड 2025 का फर्स्ट डे है और ऑफिस खुला हुआ है। तो ऑफिस आए हैं और ऑफिस आने के बाद हमारा जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें जो करना रहता है, सबसे पहले तो हमारा कैश ओके होना चाहिए। समझ रहे हैं ना विनोद। उसके बाद हमारा ये जो पोस्ट मार्क बुक है, इसको हमको 2025 में करना होगा। ठीक है, तो जनवरी 2025 लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्टैम्प लगता है और हमारा आज का अटेंडेंस कंप्लीट हो जाएगा। साइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आज है 1/1/2025। ठीक है, एंड 2025 में एंट्री कर गए हैं। 2024 जैसा भी गया होगा अच्छा ही गया है, बट उसको और अच्छे से एक्सेलरेट करेंगे एंड पूरी तरह से ग्रोथ रेट अच्छा हो 2025 में, उसको दिमाग में रखते हुए एंड काम भी करना है। ठीक है, स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना है 2024 की तरह, थोड़ा सा बढ़ा भी देना, एक्सेलरेट करना है। तो अभी फर्स्ट काम करेंगे सुकन्या का, फर्स्ट डिपॉजिट करेंगे सुकन्या का एंड एक आईपीवी का काम है। मैक्सिमम लोग जानते हैं कि आज छुट्टी होगा, बट छुट्टी नहीं रहता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर छुट्टी रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में छुट्टी नहीं रहता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ये छुट्टी माना जाता है, हम लोग को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है 1 जनवरी 2025, रेस्ट्रिक्टेड, हर जगह रेस्ट्रिक्टेड रहता है। ठीक है, जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्री है 1 जनवरी को रेस्ट्रिक्टेड रहता है, लेकिन चाहे कंपनी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, कंपनी का तो नहीं पता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में छुट्टी रहता है, उन लोगों को छुट्टी रहता है, बहुत छुट्टी रहता है। हम लोग को रक्षाबंधन में भी छुट्टी नहीं रहता है, जन्माष्टमी में भी, गणेश चतुर्थी में भी, रामनवमी में भी, बहुत सारे ऐसे छुट्टी है जिसमें रहना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है। एंड दिस वन इज रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे 1 जनवरी एंड हमें ड्यूटी करना होगा। लोग तो आएंगे नहीं, पब्लिक हैंडलिंग नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत जो हमारा पुराना फिर भी प्रीवियस काम है 2024 का, उसको ठीक ठाक करना है। ठीक, तो काम अभी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो 2025 स्टार्ट हो चुका है। तो 2025 में आपको क्या करना चाहिए एज ए जीडीएस बीपीएम या एबीपीएम, क्योंकि हमारा चैनल पे मैक्सिमम वीडियो जो रहता है जीडीएस रिगार्डिंग रहता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ को फोकस करते हैं ताकि जीडीएस के फ़ायदे के लिए हो। तो इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि अब अगर आप 2025 में एंट्री कर चुके हैं, 2024-23 जैसा भी गया हो, और 25 में आपको क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है, क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो इन सब चीज़ के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, देखो हम काम क्यों करते हैं। काम हम इसलिए करते हैं ताकि हमें एक अच्छा सैलरी मिले, जिससे हम अपना घर चला सके, खुद को मेंटेन कर सके, फैमिली को मेंटेन कर सके, हमारा जो ज़रूरतें हैं, हमारा जो इच्छा है, उसको पूरा कर सके। और उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, कमाई करना होगा, काम करना होगा। तो अगर आप जीडीएस में आ चुके हैं तो ऑलरेडी आप वर्किंग पर्सन है। ठीक है, आप काम कर रहे हैं। तो जीडीएस में जब आए हैं तो आपको इतना सैलरी नहीं मिलता है जिससे आपका जो बेसिक नीड्स है, ज़रूरत है, जो एक प्राइमरी नीड्स जो होता है लोगों का, ज़रूरत है, वो पूरा नहीं कर सकते हो अच्छे से। आप अकेले कर सकते हो, लेकिन वो उसमें भी हो सकता है आपका ईएमआई पड़ जाए, लोन लेना पड़े। ठीक है, तो आप जीडीएस में हो और जीडीएस का आपको पता ही है 10,000 बेसिक टीआरसीए एबीपीएम का है, डाक सेवक का, अब 12,000 बीपीएम का है। तो उस पर डीए लग जाता है 53%, तो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो 20,000 के अंदर आपका निपट जाता है सैलरी। क्या लगता है कि अभी जो करंट सिचुएशन है देश का, आप 20,000 रुपया कमा करके महीने में क्या ज़िंदगी जी सकते हो? नहीं जी सकते हो, नॉट पॉसिबल। तो आपको करना क्या है, आप अभी काम कर रहे हो, इसके अलावा आपको पूरा तरह से फोकस करना है कि हम जो इस पोस्ट पे काम करने हैं तो हम इस पोस्ट पे कैसे कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये आपका सोचने का जिम्मेदारी है। ठीक है, जैसे आप इस पोस्ट पे आए हैं बीपीएम पोस्ट पे, आप अगर मान लेते बीपीएम पोस्ट पे सिलेक्शन लिए हैं, तो आपको यहाँ पे आपको टीडी करने का चांस मिलेगा, आपको आरपीएलआई और पीएलआई करने का चांस मिलेगा, आपको आईपीपीबी का काम करने का चांस मिलेगा, आपको आधार कार्ड काम करने का चांस मिलेगा, पैन कार्ड बनाने का चांस मिलेगा, बहुत सारे काम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको काम मिलेगा। ठीक है, आईडी मिलता है और काम करोगे तो उसमें आपको कमीशन मिलता है। जैसे एसबी
आरडी, एसएसए, इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। तो आपको अपना स्ट्रेटजी अपनाना है 2025 में कि आपको कैसे एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए। आप खाली एसबी खोल रहे हो, आप सिर्फ आरडी खोल रहे हो, आप सिर्फ एसएसए खोल रहे हो, तो इसमें कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि आपका वर्कलोड बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, लेवल 1 से लेवल 2 बन सकते हो। लेकिन कब बनोगे भाई, बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। वो कोई कोई डिवीजन में देखते हैं जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेवल 1 से लेवल 2 इन्हांसमेंट होता है, ठीक है। तो लेवल 1 अगर बीपीएम में काम कर रहा है तो 12,000 मिलेगा, अगर लेवल 2 हो जाएगा तो 14,500 बेसिक टीआरसीएफ हो जाएगा, ठीक है। 5 घंटा का काम हो जाएगा। अगर ज़्यादा ज़्यादा एस बी आर डी टी डी करोगे, सॉरी एस बी आर डी एस एस ए करोगे, टी डी में कमीशन मिलता है, तो 14,500 और उस पर डी ए मान लो 53%, तो ओवरऑल कितना 22-23 हज़ार कमाओगे, ठीक है। एस बी आर डी एस एस ए ये सब खोल करके, ठीक है। तो आपको इतना रुपया 22-23 हज़ार 24,000 रुपया में सिमटना पड़ेगा एक महीने में, ठीक है, अगर आप लेवल 1 से लेवल 2 हो जाओगे। और ज़रूरी नहीं कि तुरंत आपका लेवल 1 से लेवल 2 कर दिया जाएगा, इसमें बहुत टाइम लगता है। डिविजनल हेड उतना ध्यान भी नहीं देते हैं, सालों साल तक आप पढ़े रहेंगे लेवल 1 से लेवल 1 में ही पढ़े रहेंगे, लेवल 2 आपका करेगा नहीं। तो आपको अपना तो ज़िंदगी काटना है ना, 2025 आ गया है और महंगाई चरम सीमा पे है, तो आपको करना होगा टीडी अकाउंट मैक्सिमम खोलना है, ठीक है। टीडी अगर आपको टारगेट्स दिया जाता है पीओएसबी 100 अकाउंट खोलना है, तो कोशिश करना है कि अगर आरडी कोई आ रहा है 500 रुपया का आरडी करने, तो 100 रुपया का आरडी खोल दो। आपको नंबर ऑफ अकाउंट बढ़ाना है ना, तो एसबी का अकाउंट मान लो कोई आ रहा है, एसबी तो एक ही खुलेगा ना। आरडी खोलने में आप इसको ये कर सकते हो, कर्टेल कर सकते हो, एसएसए में भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। मान लो एक आदमी एसएसए खोलने आया तो एक ही एसएसए खुलेगा, क्योंकि एक एसएसए खोलने के लिए एक आधार कार्ड बच्चे का चाहिए, एक बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, 2-3 फोटो चाहिए, गार्जियन का आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, 250 रुपया चाहिए, तो सुकन्या अकाउंट खुल जाता है। तो आपको कर्टेल करना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा, तो आरडी में कर सकते हो। 500 रुपया का आरडी कोई करने आ रहा है तो आप 5 आरडी खोल दो, आपका अकाउंट भी खुलता रहेगा, नंबर ऑफ अकाउंट पीओएसबी का अकाउंट बढ़ता रहेगा, और टीडी भी पीओएसबी अकाउंट में आता है, ठीक है। तो टीडी अगर मान लो 1 लाख रुपया का टीडी कोई करने आया, तो हो सकता है आप 10टा अकाउंट खोल दो 10-10 हज़ार का, ठीक है, तो नंबर ऑफ अकाउंट बढ़ जाएगा। फिर आप जो है ये टीडी में आपका कमीशन भी बनता है, 2% कमीशन बनेगा। अगर 5 साल का टीडी करते हो तो 2% कमीशन क्लेम कर सकते हो। 1 लाख रुपया का टीडी किए तो 2,000 रुपया आपको मिल जाएगा। अगर 5 लाख रुपया का टीडी किए तो 10,000 रुपया आप क्लेम कर सकते हो। तो ये सब एक्स्ट्रा अर्निंग है और डिपार्टमेंट का भी काम हो रहा है। टीडी जो है पीओएसबी अकाउंट के अंडर आता है। फिर उसके बाद आरपीएलआई पीएलआई में आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। वो कमीशन जो है 10% से लेकर 20% के बीच मिलता है, ठीक है। 10% में आपको मिलेगा जब आप आरपीएलआई करोगे, और 20% मिलता है जब आप पीएलआई करोगे। ये 1 साल तक 10-10% मिलता रहता है, 20-20%। लेकिन 1 साल के बाद आरपीएलआई में आपको 2.5% मिलेगा रिन्यूअल बोनस, ठीक है, मतलब आपका जो कमीशन है। और पीएलआई में आपको मिलेगा 2%, ठीक है। तो दोनों आपके लिए अच्छा है। कोई पीएलआई करता है तो पीएलआई करने दो, जो लोग मूर्ख लोग हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं करता, तो उन लोगों का आरपीएलआई आंख बंद करके कर दो, ठीक है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब करता है या ग्रेजुएट है तो उन लोगों को पीएलआई कर दो, तो दोनों में फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आप यहाँ से भी कमा सकते हो, आरपीएलआई पीएलआई करके कमा सकते हो। हम 12-13 हज़ार महीने कमा लेते हैं, ठीक है। और टीडी में हमारा 8 से 10 हज़ार के बीच में एवरेज रहता है, 12 हज़ार के बीच में, कभी कभी 15-16 हज़ार भी हो जाता है। आईपीपीबी में आप कमीशन कमा सकते हैं। आईपीपीबी में प्रीमियम अकाउंट खोलोगे, ठीक है, तो प्रीमियम अकाउंट खोलने में एसबीआरपीएम अकाउंट, मतलब जो अकाउंट खोलने आता है, ये पीएम किसान का गैस सब्सिडी जो पैसा आता है, मनरेगा का पैसा आता है, डीआरडीओ का पैसा आता है, स्कॉलरशिप का पैसा आता है, तो आप आईपीपीबी का अकाउंट मैक्सिमम खोलो, ठीक है। सेविंग अकाउंट प्रीमियम अकाउंट, तो उसमें आपको 25 से 35 रुपया के बीच कमीशन मिल जाता है। तो एवरेज मान लो आप 1,000 अकाउंट खोलते हो, साल में 35 रुपया मिल रहा है, तो 35,000 हो जाएगा। तो बहुत सारे कमीशन है, आप कमा सकते हो। उसके बाद आधार कार्ड का काम कर सकते हो। आधार कार्ड का काम करोगे तो 10 से 11 रुपया के बीच में एक आधार कार्ड पे कमीशन मिलता है। साल में मान लो 10,000 छोड़ो ना भाई, उतना काहे सपना देखना है, 5,000 ही किए है साल में,
तो 10 गुना मल्टीप्लाई कर दो, 50,000 कमा सकते हो आधार कार्ड से। या फिर 1,000 ही मान लो मिनिमम, आपने 1 साल में 1,000 आधार लिंक किया है। अगर आप आधार कार्ड का आईडी लिए हो तो ज़रूर आधार लिंक करने भी आएगा। साल भर की डाटा में बता रहे हैं, 10,000 रुपया तो आप साल में ऐसे एक्स्ट्रा कमा सकते हो। फिर उसके बाद है पैन कार्ड बनाने में भी कमीशन मिलता है। देखते हैं आजकल 97 रुपया में पैन कार्ड बन जाता है, लेकिन 150 रुपया लेता है। तो आपको लीगली 107-8 रुपया लेना पड़ेगा। तो उसमें से कितना रुपया ना 8-10 रुपया कमीशन मिल जाता है। तो पैन कार्ड से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, इसके थ्रू आप कमा सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होता है जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आपका घर के पास ऑफिस है तो आप ऑनलाइन भी दुकान खोल लो, उसमें आप ऑनलाइन में, उसके लिए लैपटॉप कंप्यूटर लगता है। ऑनलाइन में ये मान लो आधार कार्ड करेक्शन करना हो, एड्रेस केयर ऑफ ये सब करेक्शन करना है तो इसमें पैसा आप ले सकते हो। पैन कार्ड बना सकते हो, किसी का फॉर्म भर सकते हो, पीएम किसान का काम कर सकते हो, ई-केवाईसी कर सकते हो, तो इसके लिए भी लोग पैसा लेता है। जेरोक्स कर सकते हो, ढेर सारे काम होता है जो कि आपको ड्यूटी आवर के बाद ही करना है। सुबह में उठ जाओ 6 बजे से लेके 9 बजे तक में आप दुकान पर रहो, फिर 10 बजे से लेकर 3-4 बजे तक ऑफिस का काम करो, फिर खाना पीना खाओ, रेस्ट करो, फिर शाम से 5-6 बजे से लेकर के 9-10 बजे रात तक ऑफिस दुकान खोलो। बस आपका ढेर सारे अर्निंग हो जाएगा। अर्निंग का तो बहुत सोर्स है। इसके अलावा अगर चाहते हो कि नहीं भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, पैसा वैसा नहीं चाहिए, तो आपको डायरेक्टली फोकस करना है प्रमोशन पे, ठीक है। प्रमोशन पे फोकस करना है, क्योंकि प्रमोशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 3 इयर्स एमटीएस के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो अगर आप 3 साल कंप्लीट कर लिए हो तो आप एमटीएस के लिए एलिजिबल हो गए हो। तो आप एमटीएस का फॉर्म भरो और उसका तैयारी करो मज़े में। उसके लिए ऑनलाइन क्लासेज होता है, ऑफलाइन क्लासेज भी होता है, तो आप लोग ज्वाइन कर लो। पैसा वैसा लगेगा, 1500 रुपया के अंदर आपका तैयारी भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम होगा तो डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे कोचिंग का नाम, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। 50 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे थ्रू। उसके अलावा अगर मान लो डिपार्टमेंटल प्रमोशन का तैयारी नहीं करना है, इतना दिन तक कौन एक ही पोस्ट पे रहेगा, छोटे पोस्ट पे इतना दिन तक एलिजिबल, इतना दिन तक कौन एक ही पोस्ट पे रहेगा, तो आप डायरेक्टली बड़े पोस्ट के लिए आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हो। चाहे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, यूपीएससी, ये सब का एग्ज़ाम दो। आरआरबी का, एनटीपीसी, ये सब बहुत सारे ग्रुप डीआर का एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, बैंकिंग का एग्ज़ाम है। या फिर आप इंजीनियरिंग मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो उसका एग्ज़ाम दो। अच्छे से तैयारी करो। ऑनलाइन क्लासेज अभी हर चीज़ का ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल है। तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जो चीज़ बनना है, तो उसका ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर लो। ऑफ टाइम में आप प्रैक्टिस करो, तैयारी करो, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम दो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में हो जाएगा। मान लो डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेके जो पोस्ट आपको 5-6 साल में मिलेगा, वो पोस्ट हो सकता है 1 ही साल में मिल जाए, ठीक है। एक एग्ज़ाम देना है डायरेक्ट वाला, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है। मान लो कोई आपको पीए बनना है, पोस्टल असिस्टेंट, आप डायरेक्ट सीजीएल एग्ज़ाम तो क्रैक करो, बस पीए बन जाओ। लेकिन डिपार्टमेंटल थ्रू जाओगे तो पहले तो 8 साल ड्यूटी करना पड़ेगा, 7 साल एज ए जीडीएस, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे पीए के लिए। तो भाई 1 से 2 साल सीजीएल का तैयारी करो, ठीक है। नहीं तो एसएससी सीएचएसएल का तैयारी करो, लोअर डिवीज़न क्लर्क बनो, फिर प्रमोट होके ये सब बन जाओ। तो ये सब ताम झाम है। तो आपको ध्यान देना है, आपको देखना है कि आपको बनना क्या है, आपका एम क्या है लाइफ में। जैसे मान लो आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है सेमी पोस्ट पर आके जीडीएस में, तो आपको ये सब चीज़ पे आपको फोकस रखना चाहिए। देखो जो एबीपीएम होता है उन लोगों को टीडी क्लेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो टीडी अकाउंट नहीं खोलेगा। तो उन लोगों को मैक्सिमम फोकस करना चाहिए आरपीएलआई पे, पीएलआई पे, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पे, क्योंकि उनका काम रहता है फील्ड में काम करना रहता है, घर घर जा कर के लेटर डिलीवरी करना रहता है। तो आपके पास आप अगर एक्स्ट्रा टाइम निकालते हो, लोगों को कन्विंस करते हो, समझाते हो, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताते हो, तो वो लोग ज़रूर खोलेगा अकाउंट। खोलता है तो आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। इससे आपका भी फ़ायदा होगा, जिनका अकाउंट खोलेंगे उसका भी फ़ायदा होगा, डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा। तो सब एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिटेड रहेंगे। तो आपको ये सब चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और ख़ास करके डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम है, और 2025 में यही एम लेके चलना है कि आपको कहीं न कहीं जल्दी जल्दी प्रमोट होकर के एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टैग लग जाए। बस आने वाले टाइम में 8 पे कमीशन भी शायद लागू हो सकता है। फिर भी जो भी है,
बोल रहा था कि परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से, परफॉर्मेंस बेसिस पे ये होगा, सैलरी वैलरी बढ़ेगा। तो आपका काम है फोकस होकर के काम करना और रिजल्ट का वेट नहीं करना है, ठीक है। रिजल्ट ऑटोमेटिकली होता रहेगा, ठीक है। बोलता है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आपको मेहनत करते रहना है, किसी को दिखा के नहीं करना है, चुपचाप करना है, साइलेंटली करना है, साइलेंट किलर बनना है। और अचानक ग्रोथ होना चाहिए, ज़बरदस्त, लोग देखते रहे वाह सो इम्प्रेसिव, ऐसे बोलना चाहिए। तो आपको फोकस रखना है। अगर आपको डिजिटल लाइन में जाना है, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, पैसा कमाना है, तो हमारे तरह आकर के यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो। यूट्यूब पे भी काफ़ी पैसा है, उसके लिए आपके पास स्किल की ज़रूरत पड़ेगा। उसके लिए स्किल डेवलप करो, बोलने का, चलने का, ये सब, एडिटिंग करने का, कैमरा के सामने बोलने का, एडिटिंग करने का, ये सब स्किल होता है, सीखो और आगे यूट्यूबर बन सकते हो। ध्रुव राठी लोग देखो करोड़ों करोड़ रुपया महीना कमाता है, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो सबका अपना अपना सोच होता है। आप अपने सोच पे डिपेंड, आप अपने सोच को, आप अपने सोच के हिसाब से चलिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रहना चाहिए एंड, ठीक है, और फोकस्ड रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर देते हैं और 2025 में हम एंट्री कर गए हैं। वेलकम टू 2025 में एंट्री कर गए हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। आज 1 जनवरी है, एंजॉय कीजिए और लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में सोचिए, ठीक है। फ्यूचर के बारे में भी ज़्यादा, पास्ट के बारे में सोचना छोड़ दो, अब आगे बढ़ना है, बस उसके बारे में सोचना है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर देते हैं। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यूट्यूबर जो बनना है तो हमारा और भी चैनल है यूट्यूब रिलेटेड, उस पर टिप्स देते हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है।